मेरी सरकार ने राज्य में व्यापार करने में आसानी के माहौल में उल्लेखनीय सुधार के लिए कई उपाय किए हैं और सभी सुधारों के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। मेरी सरकार ने राज्य में एक मजबूत, आकर्षक और औद्योगिक इकोसिस्टम सुनिश्चित करने के लिए कई अन्य सुधार भी लागू किए हैं। मेरी सरकार ने व्यवसाय और नागरिकों दोनों को प्रभावित करने वाले 1767 अनुपालनों को संबोधित करके नियामक अनुपालन बोझ में महत्वपूर्ण गिरावट हासिल की है। मेरी सरकार एक नई श्रम संहिता को अपनाने के लिए भी प्रयास कर रही है, जो बोझिल दंड प्रावधानों को खत्म कर देगी। मेरी सरकार सिंगल विंडो समितियों द्वारा यथाशीघ्र स्वीकृत परियोजनाओं का शिलान्यास और समर्पण सुनिश्चित करने की उत्सुक है। इस वित्तीय वर्ष के दौरान मेरी सरकार द्वारा 3629.16 करोड़ के निवेश और 9205 कर्मियों की रोजगार क्षमता वाली 21 कंपनियों की पूर्व परियोजना को समर्पण और नए उद्यमों का शिलान्यास किया गया। जिला स्तर पर कार्यरत जिला निवेश संवर्धन एजेंसियां निवेश प्रोत्साहन के लिए उत्पादक के रूप में निवेश सुविधा तंत्र को मजबूत और सुव्यवस्थित करने और क्षेत्र में समग्र निवेश माहौल को बढ़ाने के लिए मेरी सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है। उड़ीसा अब निवेश के सबसे आकर्षक गंतव्य के रूप में महाराष्ट्र से आगे निकल गया है। गो स्विफ्ट उड़ीसा की व्यापक एंड टू एंड सिंगल विंडो क्लियरेंस प्रणाली देश में अपनी तरह की प्रणाली के साथ अनुकरणीय बेंचमार्क है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए राज्य के उपयुक्त स्थानों पर 12,061.34 एकड़ भूमि के साथ 128 औद्योगिक स्टेट क्षेत्र विकसित किए गए। प्रदेश में औद्योगिक और सामाजिक संरचना परियोजना के लिए निवेश आकर्षित करने, उद्योगों के विकास होती उपयुक्त भूमि की आगामी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए औद्योगिक निवेश के लिए 73,532.79 एकड़ भूमि बैंक बनाया गया है। राज्य के सभी जिलों में 30 बहु उत्पाद MSMI पार्क, 4 सेक्टर विशिष्ट पार्कों का विकास जैसे डरास्ट में सी फूड पार्क, इन्फोली में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण पार्क, अनुगुलन में एल्युमिनियम पार्क और पारादीप में प्लास्टिक पार्क राज्य में औद्योगिक सुविधा और निवेश बढ़ाने के लिए चंद्रका और गोडा काशीपुर भुवनेश्वर में 2 IITs एंड JEZ विकसित किए गए। मेरी सरकार पारादीप में एक PCPIR पेट्रोलियम रसायन पेट्रोकेमिकल निवेश क्षेत्र विकसित कर रही है और कलिंगा नगर में स्टील कॉम्प्लेक्स को NIMS राष्ट्रीय निवेश विनिमय क्षेत्र के रूप में विकसित करने का भी प्रस्ताव कर रही है। ढेकनाल और झारसुगड़ा में इटको टावर्स के साथ मेरी सरकार MSMI स्टार्टअप IT और ITS इकाइयों को जगह और मौजूद उपयोग के लिए कार्यस्थल प्रदान करने के लिए 8 IDCO टावर्स एवं 4 IT टावरों को विशिष्ट रूप से डिजाइन किए गए सिग्नेचर टावरों के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव कर रही है। मेरी सरकार ने NH 16 पर उड़ीसा स्टेट ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर 10 जिलों को कवर करने वाली बीजू एक्सप्रेस के साथ बीजू इकोनॉमिक कॉरिडोर और 6 जिलों को कवर करते हुए खुर्दा से झारसुगड़ा तक उड़ीसा स्टेट वेस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर शुरू किया है। गोपालपुर में एक यूटिलिटी कॉरिडोर के विकास का भी प्रस्ताव रखा गया है। इसका उपयोग विभिन्न तरल और गैस उत्पादकों को संभालने के लिए टाटा स्टील SG से गोपालपुर बंदरगाह तक पाइपलाइन बिछाने के लिए किया जाएगा। महिला कार्यबल पर ध्यान केंद्रित करते हुए श्रमिकों के लिए कल्याणकारी उपाय के रूप में औद्योगिक श्रमिकों को रहने की सुविधा के लिए राज्य के विभिन्न संभावित औद्योगिक संबंधों में 13 श्रमिक छात्रावासों का निर्माण किया जा रहा है। अपने विजन 2025 के साथ आगे बढ़ते हुए मेरी सरकार ने 5 मौजूदा औद्योगिक एस्टेट को अपग्रेड करने, 5 सर्वश्रेष्ठ नए औद्योगिक क्लस्टर और मेटल डाउनस्ट्रीम पार्क विकसित करने, गोपालपुर बंदरगाह से टाटा सेज गोपालपुर तक तेल, गैस और पानी की आपूर्ति आदि के लिए उपयुक्त कॉरिडोर विकसित करने की योजना बनाई है और पारादीप में PCPIR क्षेत्र में औद्योगिक विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए 30 MLD गहरे समुद्र डिस्चार्ज पाइपलाइन के साथ 10 MLD क्षमता का सामान्य प्रवाह उपचार संयंत्र विकसित की है। पर्यावरण सुरक्षा को मार्गदर्शी सिद्धांतों के रूप में अपनाते हुए एक औद्योगिक माहौल की स्थापना हेतु मेरी सरकार भविष्य में उच्चाभिलाषी युवा और महिलाओं को पर्याप्त अवसर प्रदान करने का उद्देश्य लेकर एक नई औद्योगिक विकसित उड़ीसा की आकांक्षा रखता है। मेरी सरकार ने 1999 के सुपर साइक्लोन से सीख लेकर
पिछले 2 दशकों के दौरान आपदा प्रबंधन और प्रमोशन में एक लंबा सफर तय किया है। मेरी सरकार का शून्य हताहत का मॉडल अब राष्ट्रीय और विश्व स्तर पर उड़ीसा मॉडल के रूप में जाना और अनुकरण किया जाता है। यह प्रभावी सामुदायिक स्तरीय चेतावनी प्रसार तंत्र, बहुउद्देशीय चक्रवात आश्रयों के निर्माण और संचालन, प्रारंभिक चेतावनी प्रसार प्रणाली के लगातार प्रयासों के कारण हुआ है। मेरी सरकार ने सभी प्रकार की आपदाओं पर तुरंत प्रतिक्रिया दी है, चाहे वह अगस्त 2023 के दौरान भारी बारिश हो, बाढ़ हो, चक्रवात मियाचुंग, बानगा ट्रेन त्रासदी, गर्मी की लहर, बिजली, आग दुर्घटनाएं, ओलावृष्टि, बवंडर, सांप का काटना, डूबना और नाव पलटना हो। मेरी सरकार ने आपदा प्रबंधन और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए कुछ परिवर्तनकारी सर्वोत्तम प्रथाएं लागू की है। राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम शमन परियोजना के तहत हमारे राज्य में 6 तटीय जिलों बालेश्वर, भद्रक, केंद्रपाड़ा, जगतसिंहपुर, पुरी और गंजाम में प्रारंभिक चेतावनी प्रसारण प्रणाली काम कर रही है। यह परियोजना देश में अपनी तरह की पहली परियोजना है। गोपालपुर और पारादीप में डॉपलर मौसम रडार अब पूरी तरह से कार्य कर रहा है, जो IMD को वास्तविक समय के आधार पर सटीकता के साथ मौसम और अन्य संबंधित जानकारी की भविष्यवाणी करने में मदद करते हैं। राज्य में कुल मिलाकर कानून एवं व्यवस्था की स्थिति शांतिपूर्ण बनी हुई। मेरी सरकार की परिचालन और प्रशासनिक प्रतिक्रिया के कारण राज्य में वामपंथी उग्रवाद गतिविधियों में उल्लेखनीय रूप से गिरावट आई है। पुलिस कार्रवाई में 42 माओवादी कैडर मारे गए, 145 गिरफ्तार किए गए और 63 ने समय पर प्रभावी कार्रवाई के साथ आत्मसमर्पण कर दिया गया। इसके अलावा माओवादी विरोधी अभियान के दौरान 162 बंदूकें, 480 इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस और भरी मात्रा में अन्य सामान बरामद किए गए। सुरक्षा कर्मियों की सक्रिय प्रतिक्रिया के कारण वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों की संख्या 21 से घटकर अब 10 रह गई है। कभी वामपंथी उग्रवाद का गढ़ रहे मलकानगिरी जिले के स्वाभिमान अंचल में ऑपरेशन घर वापसी के तहत 3200 से अधिक मलेशिया और समर्थक सामाजिक मुख्यधारा में वापस लौट आए हैं। पिछले 5 वर्षों के दौरान मेरी सरकार ने राज्य पुलिस बल की क्षमता बढ़ाने के लिए विभिन्न रैंकों में 5577 पद सृजित किए हैं। इस प्रकार इस अवधि के दौरान 66 पुलिस थाने, 2 चौकियां और 2 SDPO कार्यालय बनाए गए और विभिन्न रैंकों में 6440 पद भरे गए हैं। उड़ीसा भारत की सबसे तेजी से बढ़ते राज्यों में से एक है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के उन्नत अनुमान 2022-23 के अनुसार आर्थिक विकास के मामले में उड़ीसा का पोस्ट कोविड विकास पुनरुद्धार काफी अनुकरणीय है। 2012-13 से 2022-23 तक यही की अवधि के दौरान राज्य की अर्थव्यवस्था में 2011-12 की कीमतों पर 6.47% की वार्षिक औसत वृद्धि दर देखी गई, जो भारतीय वार्षिक औसत विकास दर 5.59 से अधिक है। अग्रिम अनुमान के अनुसार उड़ीसा की ग्रामीण अर्थव्यवस्था 2011-12 की कीमतों पर 2022-23 AE में 7.8% की वृद्धि कर दर दर्ज की है, जो 2022-23 में भारतीय अर्थव्यवस्था के 7.0% से अधिक है। 2011-12 की कीमतों पर 2022-23 AE के दौरान राज्य के कृषि और संबंध क्षेत्रों के विकास दर में 6% की वृद्धि हुई है, जबकि राज्य के उद्योगों और सेवा क्षेत्रों में क्रमशः 6.1 और 8.8% की वृद्धि दर हासिल की गई है। प्रति व्यक्ति मौजूद कीमतों पर उड़ीसा में आय 2022-23 AE में 16.9% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इसके अलावा उड़ीसा की बेरोजगारी दर वृद्धि 2017-18 में 7.1% से घटकर 2019-20 में 6.2% हो गई है। क्रिटिकल गैप फंड फॉर डिस्ट्रिक्ट प्लान के तहत 30 जिलों के लिए 42 करोड़ का प्रदान किया गया, जिसका उद्देश्य शून्य कनेक्टिविटी क्षेत्र, स्वास्थ्य और पेयजल आदि पर विशेष जोर देने के साथ ग्रामीण बुनियादी ढांचे के जरूरतों को प्राथमिकता दी गई है। 2023-24 के लिए 42 करोड़ का आवंटन उक्त योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु 30 जिलों को दिया गया है। मेरी सरकार ने सिंचाई, अंतर जिला सड़कों के क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के निर्माण और रखरखाव, महत्वपूर्ण
आरडी सड़कें, पेयजल आपूर्ति, ST/SC स्कूल भवन, छात्रावासों के विकास के लिए 2017-18 से राज्य संसाधनों में से 133 करोड़ प्रति वर्ष के प्रति व्यय के KBK जिलों के बुनियादी ढांचा विकास निधि योजना शुरू की है। 2023-24 तक ऐसे कार्यों को रोकने के लिए विभिन्न संबंधित विभागों को 820.56 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं और योजना के तहत 2023-24 के बजट में 123 करोड़ रुपया रखे गए हैं। मलकानगिरी जिले के चित्रकोंडा ब्लॉक के पूर्ववर्ती 151 कटे हुए गांव के विकास के लिए 2018-19 के दौरान सामाजिक आर्थिक परिवर्तन और उत्थान सेतु योजना शुरू की गई है, जिसे स्वाभिमान अंचल कहा जाता है। अब तक सेतु के तहत आजीविका, कनेक्टिविटी, विद्युतीकरण, कृषि और मत्स्य पालन, आवास, शैक्षणिक बुनियाद ढांचे और नदी लिफ्ट सिंचाई परियोजना के क्षेत्र में परियोजना शुरू करने के लिए 292 करोड़ की राशि प्रदान की गई है। मेरी सरकार ने पश्चिम उड़ीसा विकास परिषद को वित्तीय सहायता 2020-21 में 100 करोड़ से बढ़ाकर 400 करोड़ रुपया 2023-24 के लिए कर दी है। मेरी सरकार ने राज्य सरकार के अधीन विभिन्न पदों एवं सेवाओं में भर्ती के लिए परीक्षा शुल्क माफ कर दिया है, जिससे सामान्य पृष्ठभूमि के गरीब युवा अभ्यर्थी लाभ होंगे। उन्हें राज्य की भर्ती परीक्षाओं में अधिक संख्या में शामिल होने का मार्ग प्रशस्त होगा। भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए समान योग्यता वाले विभिन्न पदों एवं सेवाओं के लिए संयुक्त भर्ती परीक्षा आयोजित करने के लिए संयुक्त भर्ती परीक्षा नियम बनाए गए हैं, जिससे आयोजित की जाने वाली भर्ती परीक्षाओं की संख्या कम हो जाएगी। अब सभी उम्मीदवार संयुक्त भर्ती परीक्षा में उस पद या सेवा का विकल्प चुनेंगे जिसके लिए वे अपने आवेदन में दर्शाए गए वरीयता क्रम में विचार करना चाहते हैं, या उनके लिए भर्ती प्रक्रिया को आसान और परेशानी मुक्त बना देगा। परीक्षा संबंधी खर्चों को कम करेगा और साथ ही साथ उनका कीमती समय बचाएगा। पिछले 5 वर्ष के दौरान उड़ीसा लोक सेवा आयोग ने 15,096 उम्मीदवारों की सिफारिश की है। उड़ीसा कर्मचारी चयन आयोग ने 12,988 उम्मीदवारों की सिफारिश की है। उड़ीसा अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग ने 18,902 उम्मीदवारों की सिफारिश मेरी सरकार के विभिन्न विभागों और जिला कार्यालयों में नियुक्ति हेतु भेजा है। ई-ऑफिस एप्लीकेशन के माध्यम से ऑफिस ऑटोमेशन को 1,000 से अधिक सरकारी प्रतिष्ठानों में लागू किया गया। सरकारी कर्मचारियों से सेवा संबंधी मामले को सरल बनाने के लिए मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली लागू की गई है। तिमाही प्रबंधन से संबंधित सभी गतिविधियों की निगरानी के लिए क्वार्टर प्रबंधन प्रणाली 2.0 शुरू की गई है। मुकदमेबाजी प्रबंधन प्रणाली ने माननीय उड़ीसा उच्च न्यायालय और राज्य शिक्षा न्यायाधिकरण के अदालती मामलों के में कुशल प्रबंधन की सुविधा प्रदान की है। मेरी सरकार ने मोह सरकार पहल शुरू की है, जिसने उड़ीसा में सार्वजनिक सेवा वितरण की रूपरेखा बदल दी है। एक ठोस शासन तंत्र के साथ प्रौद्योगिकी ने मेरी सरकार को इसके माध्यम से परिवर्तनकारी परिणाम देने में सक्षम बनाया है। सार्वजनिक सेवा वितरण पर लोगों की प्रतिक्रिया बनी है। शासन लोगों पर केंद्रित है। हमने इसने चिंता के क्षेत्रों की पहचान करने और सरकारी सेवा वितरण तंत्र की प्रभावकारिता में सुधार करने एवं समर्पित सार्वजनिक कल्याण की और शासन को फिर से स्थापित करने के लिए सुधारात्मक उपाय करने में मदद की है। इससे प्रभावी, पारदर्शी संस्थान को जवाबदेह और विकसित करने के समावेशी विकास को लक्ष्य प्राप्त करने में मदद मिली है।